बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आपको मालूम है पाकिस्तानियों की बहुत सारी तादाद जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तान के अंदर उनकी हर महीने रकूम की तरसीलात होती हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को दिया है जो पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक नया कदम आ रहा है जो कि डिजिटल पाकिस्तान के नाम से या रोशन पाकिस्तान के नाम से आपके अकाउंट के अंदर जो है वो पैसों की तरसीलात हो या बिल जमा करवाना हो या आपने कोई एक साथ देनी हो, उसके हवाले से बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट आई है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको तमाम बैंक के हवाले से जितनी भी रकूम की तरसील होगी उसकी तमाम डिटेल आज की वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त से पहले मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से जो कि उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। उसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे और जो आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे स्टेप्स आपको ओवरसीज में मिलते हैं। अगर आप अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूके और दुबई जैसी जगहों पे आप रहते हैं, आपको वहां पे इस तरह की सर्विसेज और इस तरह की सहूलियत मिलती हैं जहां पे आपको किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। हर सर्विस आपको डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाती है, हर सर्विस आपको आपके घर में प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह का कुछ निजाम जो है वो डिजिटल प्रोग्राम जो रोशन डिजिटल अकाउंट प्रोग्राम है उसके साथ किया गया। इमरान खान साहब ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है और इसके अंदर एक ऐसी चीज जो है वो वाजे की है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट से आपको समझने में आसानी पैदा होगी। पहले होता था कि आपने अगर अकाउंट ओपन करवाना है पाकिस्तान के अंदर या आपने पाकिस्तान के अंदर किसी भी ब्रांच में अपना अकाउंट या रकूम की तरसीलात के लिए एक बड़ा बिजनेस अकाउंट ओपन करवाना है या पर्सनल अकाउंट ओपन करवाना है, तो आपको सफारत खाने में जाके या कौंसल खाने में जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे और फिंगरप्रिंट्स वगैरह वहां पे बायोमेट्रिक करके तो फिर आपकी जो है वो ऑनलाइन होती थी, रकूम तरसीलात होती थी या आपके अकाउंट्स खोले जाते थे। बेसिकली मैं अगर कहूं तो अकाउंट्स आपके वहां से खुलते थे। लेकिन अभी इस जो है वो शर्त को खत्म कर दिया गया है। आपको अगर अकाउंट ओपन करवाना है, अपना बैंकिंग अकाउंट ओपन करवाना है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सफारत खाने या कौंसल खाने जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट पे बात की जाए तो डिजिटल बैंकिंग अकाउंट जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके लिए एक अच्छा कदम है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो दूसरे कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने मिल के इस कदम को उठाया और इस कदम के लिए आगे दोनों मिल के कोशिश करेंगे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को आसानियां दी जा सकें। उसके बाद जनाब आपको तीसरी चीज आपको मैं ये बता दूं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं वो रकूम की तरसीलात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनको ये रकूम की तरसीलात अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ये रकूम की तरसीलात कर सकेंगे और उसके बाद बिलों की अदायगी और जो बाकी इन्वेस्टमेंट है, बाकी सरमायाकारी की जो सहूलतें हैं वो भी आपको मुयस्सर होंगी, वो भी आप मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इमरान खान साहब ने कही है, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एक शक की निगाह से देखा जाता है या दोहरी शरीयत रखने वाले अफराद को शक की निगाह से देखा जाता है कि पता नहीं इनके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है तो इनके क्या जो है वो विचार होंगे, क्या सोच रखते हैं ये पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने अपनी जिंदगी का तकरीबन आधा हिस्सा दूसरे ममालिक में गुजारा है, तो उनको पता है कि पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपने मुल्क के लिए क्या सोच रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं, कितना जज्बा रखते हैं। तो उन्होंने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आम पाकिस्तानियों से ज्यादा मुहिब वतन है। उनको अपने मुल्क का ये एहसास होता है कि जब वो बैरून मुल्क में होते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो हमारा अपना मुल्क है उसकी कितना अहम है उनके लिए, कितनी अहमियत है उनके लिए। तो ये चीज भी उन्होंने मेंशन की। उसके बाद जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो ऑनलाइन बैंकिंग की रसाई है और अकाउंट खुलवाने का तरीका है वो भी बताया है। वो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आपको मुकम्मल डिटेल वहां से आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, समंदर पार पाकिस्तानियों की वजारत की तजवीज करदा रोशन डिजिटल बैंकिंग अकाउंट सर्विस के जरिए कोई भी पाकिस्तानी ख्वाह वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम हो घर बैठे अपना बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हैं तो अपने घर बैठे बिठाए आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो जिसके बाद आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है उनको बैंक अकाउंट जो है उसकी तस्दीक करवाने के लिए ऑनलाइन दस्तावेजात जो जमा करवाने की ये भी सहूलत आपको दी है कि आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाएंगे तो आपको ये सहूलत मिलेगी कि आप ऑनलाइन तस्दीक करवा सकते हैं अपने बैंकिंग अकाउंट की। ठीक है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ऑनलाइन सबमिट करने हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप जो बायोमेट्रिक तस्दीक की अगर बात की जाए तो बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर ही ये चीज हो जाएगी, आपका अकाउंट तस्दीक शुदा हो जाएगा। ठीक है। इस नए तरीके कार के जरिए सारा
آپ کو بینک کی شاخ، سفارت خانے یا قونصل خانے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی آپ صرف گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ آپ اوپن کروا کے اور وہاں سے آپ ڈاکومنٹس تصدیق جو اپلوڈ کرا کے اور اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق کروا سکتے ہیں. بایو میٹرک کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، اسٹیٹ بینک نے اپنی ویب سائٹ پر ایک لنک کے ذریعے تمام مقامی بینکوں کے اکاؤنٹس اوپننگ فارمز مہیا کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے جو اسٹیٹ بینک کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو تمام بینکوں کے فارمز مہیا کیے گئے ہیں. ان بینکوں کے فارمز کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یا آن لائن آپ سبمٹ کر کے ان کو فل کر کے اور آپ ان فارمز کو آن لائن دستاویزات اور تصویر کے ساتھ آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ فارم کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ آپ پاکستان میں اوپن ہو جائے گا اور اس کی تصدیق ہو جائے گی. اس کے بعد آپ وہ اکاؤنٹ اپنا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز اس میں جو ہے وہ ایڈ کرتے چلیں کہ فارم بھرنے اور متعلقہ دستاویزات اپلوڈ کرنے کے بعد 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ فعال کر دیا جائے گا. تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے تصدیق کروانی ہے، آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، آپ نے فارم فل کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں سبمٹ کروانے کے 48 گھنٹے کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فعال کر دیا جائے گا. آپ کا اکاؤنٹ چلنا شروع ہو جائے گا 48 گھنٹوں کے بعد. تو دوستو یہ ایک ایسا پروگرام ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس سے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں جو غیر ملک میں رہتے ہیں ان کو اس چیز سے فائدہ ہوگا اور ان کو ابھی سفارت خانے، قونصل خانے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جس بینک میں آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اس کا فارم ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو فل اپ کریں، اس کے ساتھ آپ اپنے دستاویزات لگائیے، آپ اپنی فوٹو لگائیے، اس کو آن لائن سبمٹ کروا دیں. 48 آورز کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ فعال کر دیا جائے گا. اس میں آپ کو کیا سہولیات ملیں گی کہ آپ جو ہے وہ آن لائن بینکنگ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بلوں کی جو ادائیگی ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے آپ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی اس بینکنگ کے چینل کے تھرو بھیج سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ عمران خان صاحب کا جو سٹیپ ہے وہ پسند آیا ہوگا. آپ دوسرے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو، اس انفارمیٹو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.